गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। गुरुदेव राम भगवान को कह चुके हैं कि हे राम जी, जैसे स्वप्ने वाला संसार सपना देखने वाले का अपना ही आप है ना, जैसे स्वप्ने वाला सारा संसार स्वप्ने वाले का अपना ही आप है ना, परंतु निद्रा दोष करके जुदा मानता है, अपने आप को भूल जाता है और जब जागता है तो उसको अपना आप ही मानता है ना। जागने पर स्वप्ने वाले अपने आप को, स्वप्ने वाले संसार को अपना आप ही सब कोई मानता है ना, तभी तो बोलता है कि स्वप्न देखा। हे राम जी, जैसे स्वप्ने का विश्व स्वप्ने वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष कर नहीं जानता। जब जागता है तब जानता है कि मैं ही तो था। तैसे यह प्रपंच सब तेरा स्वरूप है, यानी एक अद्वितीय ब्रह्म ही सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। अज्ञान से दृष्टा दर्शन और दृश्य बनता है, पर बनता भी नहीं। जैसे जागृत के भुलेखे से देखने वाला जिनसे देखता है, जिनको देखता है, बनता है और बनता भी नहीं। ये है या नहीं है? है तो केवल जागृत, पर उस जागृत रूप के भूलने से वो कितनी माया देखता है। आप दूसरा बन जाता है देखने वाला, और कानों से, नेत्रों से, रसना से रसों को, शब्दों को, रूपों को देखता है, और वो शब्द, रूप, रस कई प्रकार के दृश्य दिखते हैं, जिसको ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कहा जाए। तीनों बन जाते हैं। आँख खोलता है तो बना कुछ नहीं, केवल आप है। तैसे यह प्रपंच सब तेरा स्वरूप है। तू अपने स्वरूप को निरंकार स्थित होकर देख। जब स्वप्ने वाली मैं वासनाओं को छोड़ के देखता है तो केवल आप है न। इसी तरह से मिथ्या मैं का त्याग ही परम सार है। जब इसका ज्ञान जागृति से त्याग कर देता है, तब केवल आप ही आप सच्चित, जिसको सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म परमात्मा संत जन और सदग्रंथ कहते हैं। ये राम जी, अपना वास्तव स्वरूप जो निर्गुण है, उसमें गुणों का संजू कुछ भी नहीं। सोने के जेवड़ों का वास्तव स्वरूप सोना है ना, उसमें दूसरे धातुओं का मिलान जोड़ के उसको रूप नाम की माया से मानते हैं, वरना उनका असली रूप तो फकत गुणों से रहित, धातु से रहित सोना है ना। गुणों का संयोग उपाधि करके भासता है, सो अनर्थ रूप है।
जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी, भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया खीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब मिथ्या मैं रूपी आवरण से, पर्दे से रहते ये अपने आप को देखता है, जैसे जागने पर उस मैं के उपाधि से रहत जब अपने आप को देखता है, तब सपने में जो कुछ भी जानने की इच्छा करता था, जागृत में उसके जानने की इच्छा करता है क्या? सब प्रकार की शंकाएं खत्म हो जाती हैं जब ये निरंकार पद में अपने आप में विश्रांतिवान होता है। जड़ चैतन्य की गांठ जो अवास्तव है भी ये चैतन्य, परंतु अपने आप को जड़ देह के साथ मिलान कहता है मैं हूं। जैसे निद्रा के दोष से है भी राजा, पर उस झूठे मैं के योग से अपने आप को कंगाल रूप में, जार रूप में मानता है। जब ये जड़ चैतन्य की गांठ जो अज्ञान से सत की तरह दिखती है, ज्ञान से खत्म हो जाती है, जागृत के भुले के से वो सपने वाली गांठ और जागृत का ज्ञान होने पर वो गांठ ही खुल जाती है। अब कुछ भी सपने की शंका नहीं रहती है पूछने की, कह देता है कुछ है ही नहीं तो पूछूं क्या, सब झूठा था। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया की, फिर इसके सारे कर्म धर्म भी खत्म हो जाते हैं। बाकी देह के बचे हुए जो कर्म हैं उनका भुगतान ये माया में पुतली करती रहती है। ये मुक्त का मुक्त रह जाता है। जब गुणों का निर्गुण और सगुण की गांठ टूट जाएगी, तब केवल अद्वैत, फकत समझाने के लिए अद्वैत बोलते हैं, वरना वहाँ वाणी की गम्यता नहीं, द्वैत खत्म हो जाता है और द्वैत में ही सदा भय रहता है। जबकि वास्तव में द्वैत है नहीं। जैसे बालक बैठा रहे, आनंद से बैठा है और उसको अपने परछाई में भ्रांति पड़ गई, कोई आया तो वो रोने लगेगा, है उसी की परछाई। उसके मन में दूसरे की वहम बैठी, दूसरा भय को देता है। अद्वैत में भय नहीं, द्वैत में भय है। सपने वाले जितने भी हैं भिन्नता में है ना, पर जागृत में वो भिन्नता ही नहीं, तो सपने का भुगतान कोई जागृत में करता है क्या? है ही नहीं। जागृत एक है। जो केवल अद्वैत तत्व, जो सार का भी सार है और अपना आप कर भासेगा। जब जागते हैं तो द्वैत सब खत्म हो जाता है, वो जागृत अपना आप कर भासता है ना। वो स्वप्न का सब अपना ही आप था।
तब केवल अद्वैत तत्व अपना आप भासेगा। सो कैसा स्वरूप है। गुरुदेव ऐसे वास्तव स्वरूप कहो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते मानो कोई अघाता ही नहीं, जैसे कोई किसी वस्तु से अघाता ही न हो। तो बारंबार सत्य स्वरूप अपने आत्म स्वरूप पर प्रकाश डालते, उनके समझाने में कोई कसर नहीं रखते, मानो प्रसन्न होता ही से आगे बढ़ रही। केवल अद्वैत तत्व अपना आप वासेगा। सो कैसा स्वरूप है। यहाँ घटित होता है तुलसीदास जी महाराज का वचन, राम चरित्र जो सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नाही। यहाँ घटित होगा। राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, आत्मा कहो, उसकी महिमा उसकी बड़ाई कहते सुनते समझते समझाते, जो अगाता है समझो अभी उसने नहीं समझा, वो रस का पूरा ज्ञाता नहीं है। सो कैसा है स्वरूप। जो अनामय है, कोई प्रकार का जिसमें रंचक मात्र भी दुख नहीं। सपने वाले में दुख है, पर कोई भी सपने वाला दुख जागृत में होता है क्या। जितने भी अलाएं बलाएं सपने में, बड़ी छोटी छोटी बड़ी, ऐसी तैसी तैसी ऐसी, वो जागृत में तो रंचक मात्र भी नहीं। तो कैसा है आत्म भगवान, जो अनामय है। और दुख कभी उसको छू भी नहीं सकता। जैसे आपका ही सपने वाला प्राणी, चाहे पदार्थ चाहे आपका अपना आप जागृत को कभी छू सकता है। चूहा आकाश को नहीं काट सकता, यदि काट भी दे तो भी आत्म स्वरूप को कोई कुछ भी छू नहीं सकता। अनामय है और दुखते रहता है। जैसे अग्नि शीतल नहीं, सदा उष्ण है, बर्फ शीतल है, इसी तरह आत्म भगवान आनंद रूप है। अनामय है, दुखते रहता है और सदा एक से हैं, उनमें विषमता होती ही नहीं। सपने वाले में कितनी भी विषमता हो, पर जागृत में होती है क्या। ये भगवान की महिमा हो रही है। कैसा भगवान, जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ भी नहीं, जो सबों का ही अपना आप है। अनामय है, दुखते रहता है और सम, न जिसको सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। यानी वाणी और मन के विलास से जो सदा रहता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ से मन और वाणी लौट आते हैं, पहुँच ही नहीं पाते। जैसे आपके सपने वाले रूप का मन और वाणी जागृत तक पहुँच ही नहीं सकते। सत्य सत्य पर है और हाजरा हजूर है, ज्ञान रूप है, जिसके सत्ता से ये सब मुर्दे भी जिंदे नजर आ रहे हैं। बुरा नहीं बोलना। जिसके सत्ता से सारे नगर के क्या, सारे देश देशांतरों के ये जड़ ताड़े और शीशे दमके मार रहे हैं।
जिसके सत्ता से ये सब बुध बुधे और लहरें झाग चक्र कूद फाद कर रहे हैं, जिसके सत्ता से आपका सौंपने वाला सारा संसार जीवन पा रहा है तो बड़े मड़ाए ना। अगर जागृत की सत्ता न हो तो वो जिंदे थोड़े ही है, सब मुर्दे हैं ना। जिसके सत्ता से सिनेमा के पर्दे पर वो फिल्म की छाया तरह तरह के चमत्कार दिखाती है, फिल्म के पीछे लाइट का योग होता है ना। अगर वो योग न हो तो फिल्म छाया फेंक के दिखाए। उस अद्वितीय स्वरूप के प्रभाव से, शक्ति से असत रूप भी सब सत्य दिखता है। जैसे जागृत जिंदा सत्य है ना सपने के संसार के लिहाज से, पर उन सब असतों को सत्य करके दिखाता है ना। इसी तरह ये जितने भी हैं प्राणी पदार्थ, उनका तन मन वाणी ये वो, जिसके सत्ता से सब झूठा भी सत्य की तरह उद्पाद करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। वो ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, हाजरा हजूर, ज्ञान स्वरूप आदि, और न जिसकी आदि है न अंत है। इस अंत के लिए कईयों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं तपी, परंतु अंत कारण केते बिलला ताका अंत न पाया जा। अनंत आए और अनंत ही गुम गए। माया भी कहीं नहीं जाती कब से हुई, माया का भी कहा नहीं जाता संसार का संसार कब से हुआ है। कई संसारों के प्रवाह बह गए जिनका कोई हिसाब नहीं। इससे छूटने का यत्न करना है। माया भी अनादि है पर शांत है, आखिर खत्म हो जाती है, और इसके पीछे पड़े तो बाकी जीवन भी नष्ट करना है। संत जन दृष्टांत देते हैं, भाई तुम इसके पचड़े में न पड़ो, संसार कब से चला, हमने कितने जन्म धारण किए, उससे आगे क्या था, उसे किसने बनाया, कैसे, इस पचड़े में न पड़ो, छूटने की करो। एक दफा छूट के फिर तुम सोचना ये क्या है, कहाँ से आए। भगवान न करे यहाँ बैठे बैठे किसी के पले में आके सर्प पड़ जाए, क्या करेगा, पल्ला झाड़ेगा ना, पल्ला झाड़ेगा या उसको देखता रहेगा किस जात का है, कितना कोमल है, कैसा रंग है, कैसे जीभ चाटता है, घुमाता है, ये देखेगा क्या। पहले तो पल्ला झाड़ेगा ना, झाड़ के फिर देखो कहाँ से आए। इसी तरह ये हम वासना रूपी सर्प हमारे मन के पले में आके पड़ा है, जिससे हम न जाने कितने युगों से जन्मते मरते मरते जन्मते माया मोहित करते करते फिर नाच नचा के भटका के फेंकती। एक दफा इस आम वासना रूपी सर्प को झाड़ दो, फिर देखना कि संसार था कहाँ से आया, कैसा था। नहीं तब तक तो काट भी देगा, जे तुम इन्हीं के देखने में रह जाओगे, इन शब्दों सप्रशों रूपों रसों गंधों माया के लीलाओं इन्होंने फिर काट देगा, फिर मृत्यु की घाट उतार दे, बाकी रकम भी निकल जाएगी। झाड़ने का ही ये उपदेश कर रहे हैं, इन युक्तियों से इसको झाड़ो। जिसकी न आद है न अंत है, अंत कारण केते बिलरा ताका अंत न पाया जाए।
कैसी महाराज की माया है, कैसी आत्म भगवान की आश्चर्य रूप माया है भी कुछ नहीं, है भी फकत आप। और अनंत रूप नामों में, कर्ता भोगता पने में, जन्म मरण में, मेरे तेरे में उलझा हुआ कैसे कैसे नाचता है और कैसे कैसे गलत सही छलांगे मार मार के पड़ा भटकता है। ईश्वर के रूप पर अनंतों ने प्रकाश डाला, परंतु जहां से आए वहां गुम गए। संसार में केवल यहाँ थोड़ा ही सत्संग चलता है, कई जगह चलते हैं। सारे विश्व में अनंत तरह से ईश्वर के ऊपर प्रकाश डालते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, ईसा रूप में, मूसा रूप में, फलाने रूप में, फलाने रूप में, फलाने, कहा ही नहीं जाता। और अनंत डाल गए तो विश्व के कवि, जिसको विश्व कवि करके बोलते हैं, टैगोर जी महाराज को, वो कविता में महान होंगे, वो बोलते हैं भगवान ये परमात्मा दे आपने ऐसा रूप बनाया है कि सब आपके ऊपर वर्णन करते, समझते समझाते रहे, परंतु आप किसी के हाथ न आए। जैसा बनाना था वैसा ही बनाया है। कितना भी वर्णन करो, जो सब समझो अधूरा है। आदि अंत ते रहत है, ऐसा जो आत्म भगवान है सो सचमुच में सबों का ही अपना आप। चाहे कितना भी विशाल सागर है, उसमें कई तरह के बुदबुदे, लहरें, झाग चक्र हैं, पर सबों का अपना आप एक आप ही आप है ना। आपे गोपी, आपे कान्हा, आपे गऊ और आपे चढ़ावे बाना। गुरु महाराज बोलते हैं जब ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा के ले गए थे, तो भगवान कृष्ण ही सब बने थे ना। वो अपने यहाँ बंद करके बैठ गए, ये सब बछड़े गोपी ग्वाल ये वो बन बना के घरों में पहुंच गए। इस पर गुरु महाराज वाणी में बोलते हैं घनसा में, आपे गोपी, आपे कान्हा और आपे गऊ चढ़ावे बाना। जैसे आप सपने में सब हो जाते हैं, नहीं आप ही होते हैं या और कोई भी होता है। ये लीला भी रच दी है इसीलिए कि जागृत होंगे हम, परंतु माया ऐसी डाली है कि समझते समझते समझाते फिर नहीं समझ पाते। इस प्रसंग के, इस वाणी के, इस उपदेश के सुनने से में दोष नहीं आता। दूसरी बात, कोई भी दोबारा बोलो तो अच्छी नहीं लगती। बोला नहीं तो क्या मेरे को मूर्ख समझता है, उसमें दोबारा बोलने का दोष आता है। पर इस ब्रह्म विद्या के अमूलक वचनों को सुनने में दोष नहीं आता। हजारों बार राम भगवान को लाखों बार वर्णन किया है, वही बात, और वर्णन करते या गाते नहीं। और राम भगवान सुनते नहीं या गाते, बार बार बोलते हैं गुरुदेव आपके इस अमूलक वचनों से मेरी तृप्ति नहीं होती, मेरे बोध की वृद्धि के लिए कृपा करो और आगे समझाओ। इसमें दोबारा बोलने का दोष नहीं आता, क्योंकि ये सरल में सरल है और गहन में इसके बरोबर कोई गहन नहीं। ऐसे अमूलक स्वरूप अपने आप के पाने पर फिर कुछ पाने की लोड़ नहीं रहती।
जैसे जाग जाने पर जागृत रूप जब पाते हैं तो कुछ पानी की सपने के किसी भी पानी की लोर रहती है। यहाँ सब प्रकार का अंधकार समाप्त हो जाता है। जहाँ सब प्रकार का बाहर भीतर का अंधकार ही न रहे तो वहां ठोकने लगने का क्या सवाल है। जिसके पाए ते बोर पाना कुछ नहीं रहता, और जिसके जानने से और कुछ भी जानने की इच्छा ही नहीं रहती। सब प्रकार की अंदर बाहर की वासनाओं को ब्रह्म अग्नि भस्मीभूत कर देती है। जैसे आपके जागृत की अग्नि स्वप्ने वाले आपके अपने आप और उसके संसार को और उसकी चिंतन को आग भस्म कर देती है। नहीं, जिसके जाने ते पर जानना कुछ नहीं रहता, ऐसा जो उत्तम पद है उसको कैसे प्राप्त करोगे? अपना आप करके प्राप्त करोगे। जैसे जगने पर सारे सपने वाले संसार को अपना आप कर जानते हो ना, इसी तरह जब वास्तवताई को जानोगे तो वास्तवताई आपका अपना आप रहेगी, अपने आप करके जानोगे। जैसे जागने वाला सपने के सारे प्रपंच को अपना आप करके जानता है, बल्कि उनको पहले दूसरों को अपना आप करके जानता था, रूप को अथवा पदार्थों को। ऐसा जो उत्तम पद है तिसको आत्मत्व करके प्राप्त होवेगा। तुमको अपना आप करके, यानी तुम जो भी अपने को मानते हो ये सब भ्रांति दूर हो जाएगी, तुम अपने को ब्रह्म स्वरूप जानोगे। जीवत्व की वासना तुम्हारी ऐसी भस्म हो जाएगी जैसे दोपहर के सूर्य नारायण में जो सारे संसार को रात्रि ग्रास कर बैठी थी उसका नामो निशान नजर नहीं आता। जैसे जगने पर आपको सपने वाला अपना आप और संसार मेरा तेरा भला बुरा रमणी कमड़ी के झूठा सच्चा नजर आता था, सब गायब हो जाता है। तुमको इस अपने आप की वासना नष्ट हो जाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही ना पर। जीव जो अपने को जीव समझता है ब्रह्म। जब जागता है तो जीवत्व की वासना और जीवत्व के बंधन, जीवत्व के कर्म धर्म इत्यादि मेरा तेरा सब भस्मीभूत हो जाते हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप अपने आप को अनुभव नेत्रों करके देखता है, इन नेत्रों करके नहीं, ज्ञान नेत्रों करके देखता है। आगे चल के इन नेत्रों में भी उनकी यही झलक भर जाती है। जिसके जानने पर जानना कुछ नहीं रहता, ऐसा जो उत्तम पद है तिसको आत्म तत्व करके प्राप्त, तुमको आत्म तत्व करके प्राप्त होवेगा। हे राम जी, ये जो मैंने तुम्हारे को ज्ञान रूपी अमूलक प्रसाद दिया है, इसको ग्रहण करना। इसके ऊपर बहुत कुछ प्रकाश और भी गुरुदेव डालने की कृपा कर रहे हैं। सो प्रसाद समय इनकार करता है। आगे